साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पिछले एक हफ्ते से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बार फिर से हलचल मच गई है। जब से साहिल शाह और फ्लेको की अरेस्टिंग हुई है तब से ही सुशांत के मामले में एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि साहिल शाह सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की एक अहम कड़ी साबित हो सकता है और लंबे वक्त से साहिल शाह को पकड़ने की कोशिशें की जा रही थी। तो फिलहाल तो साहिल शाह एनसीबी की गिरफ्त में है और सबसे बड़ी बात ये है कि साहिल शाह ने कई अहम खुलासे भी किए हैं और उस बात को भी कबूल कर लिया है जिसे 1.5 साल से सुशांत के फैंस चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। तो साहिल शाह ने क्या क्या खुलासे किए हैं और साहिल शाह के इन खुलासों से रिया चक्रवर्ती पर कितनी आंच आ सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और साहिल शाह के खुलासों पर कमेंट जरूर करें। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इतने दिनों बाद एक बार फिर से ड्रग्स का मामला सुर्खियों में नजर आ रहा है। सुशांत की मौत के बाद ड्रग कनेक्शन को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बॉलीवुड से भी कनेक्शन निकलकर सामने आए थे, लेकिन कुछ समय से ये मामला ठंडा पड़ गया था। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोस में रहने वाले ड्रग पैडलर साहिल शाह और फ्लेको को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी को साहिल शाह की करीब 8 महीनों से तलाश थी। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि 31 साल के फ्लेको से पूछताछ करना शुरू कर दिया है और उसके द्वारा बताई बातों के आधार पर आगे की जांच भी शुरू की जाएगी। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि फ्लेको से सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग के सिलसिले में ही पूछताछ की जा रही है और उसके बाद अन्य आरोपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि साहिल शाह और फ्लेको के संबंध में जानकारी मिलने के बाद एनसी की टीम ने उसके मलाड स्थित फ्लैट पर छापा मारा था, लेकिन वो वहां से लापता हो गया, जिसके बाद सामने आया कि फ्लेको अपनी पत्नी और एक टीवी एक्ट्रेस के साथ दुबई में शिफ्ट हो गया है और हाल ही में भारत लौटा है, जहां एयरपोर्ट से उसे हमने पकड़ लिया। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि फ्लेको का नाम तब भी सामने आया था जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग केस में अगस्त 2020 में 2 आरोपी करण अरोड़ा और अब्बास लखानी को गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही साहिल शाह का नाम सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जोड़कर बताया था। अब सूत्रों की माने तो साहिल शाह गिरफ्तार हो चुका है और साहिल शाह सुशांत सिंह राजपूत को चोरी छिपे ड्रग्स देने की बात का भी इशारा कर चुका है। अब सूत्रों की माने तो साहिल शाह एनसीबी की गिरफ्तारी में है और उसने धीरे धीरे अपनी जुबान खोलना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो साहिल शाह ने सुशांत सिंह राजपूत को चोरी छिपे ड्रग्स देने का इशारा किया है। साहिल शाह ने बताया है कि सुशांत को 24 घंटे बेहोश रखने का मकसद था और इसी मकसद से टाइम टाइम पर उसे ऐसी दवाइयां दी जा रही थी जो कि भारत में पूरी तरह से बैन है। सूत्रों की माने तो साहिल शाह ने बताया कि इस काम के लिए रिया चक्रवर्ती को प्लान किया गया था और वो करीब 8 लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे रही थी। अब साहिल शाह ने अगर ये खुलासा वाकई में किया है तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये एक बहुत बड़ी लीड साबित हो सकती है, क्योंकि पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि सुशांत के साथ रिया कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रही है। रिया चक्रवर्ती की जया शाह के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी जिसमें साफ लिखा था कि 2 बूंद चाय या जूस में मिलाकर देने से दिन भर बेहोश रहेगा। मगर इन सब बातों के बीच एक बात समझ से बाहर है कि आखिर सीबीआई चुप क्यों है। सीबीआई की इस लंबी चुप्पी की वजह क्या है। हर तरह के सबूत है। जो बंदा 2 दिन पहले फिल्म की स्क्रिप्ट वीडियो कॉल पर सुन रहा है वो अचानक खुद को क्यों मार लेगा। गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। मगर सुशांत के केस का पूरी तरह से कचरा कर दिया गया है और अब तो लगता है कि शायद कोई मैजिक ही सुशांत को इंसाफ दिला सकता है। खैर फिलहाल तो साहिल शाह के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है। क्या साहिल खुद अपनी जुबान बोल रहा है या फिर खुद को बचाने के लिए सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बयां कर रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो रिया चक्रवर्ती कौन है, क्या करती है, पहले शायद कोई नहीं जानता था। शायद ही किसी को पता था कि रिया चक्रवर्ती नाम की कोई एक्ट्रेस भी है। मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अचानक रिया चक्रवर्ती सुर्खियों में आ गई। छिपाकर ड्रग्स देने, प्रॉपर्टी हड़पने, सुशांत का पैसा इधर उधर करने, सुशांत को मेंटली टॉर्चर करने जैसे कई आरोप अब भी रिया पर जस के तस बने हुए हैं। रिया पर सीबीआई, एनसीबी और ईडीबी की जांच भी चल रही है। ड्रग्स के मामले में तो रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल में भी काट चुकी है। रिया का भाई भी 3 महीने जेल में रहा। शायद जेल से निकलने के बाद रिया को लगा होगा कि उसकी जिंदगी ट्रैक पर लौट आएगी, मगर ये रिया चक्रवर्ती की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि खबरों की माने तो पिछले 6 महीने से रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तंगहाली की नौबत आ चुकी है। मुंबई में किराए से रहना और सरवाइव करना वैसे ही काफी महंगा होता है। सिर्फ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की पेंशन का सहारा ही इस परिवार को है। रिया चक्रवर्ती ने पिछले 1 साल में कई जगह से कर्ज ले रखा है। सामने आया है कि रिया पर तकरीबन 85 लाख रुपए का कर्ज चल रहा है, और अगर रिया ने उधार का पैसा जल्द नहीं चुकाया तो कर्जा देने वाले रिया और उसके परिवार के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा फिलहाल एक खबर ये भी है कि रिया के भाई शौविक का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें शौविक की एक टांग टूट गई है। ये एक्सीडेंट तकरीबन 15 दिन पहले हुआ था, मगर रिया ने इस खबर को छिपा कर रखा। और जब रिया शौविक को क्लिनिक पर लेकर गई तो वहां मौजूद पेपराजी ने दोनों का वीडियो कैप्चर कर लिया, जिसमें शौविक बैसाखी वाले वॉकर के सहारे चलता दिख रहा है और रिया शौविक के साथ ही है। रिया की हालत बेहद खराब दिख रही है। रिया को देखकर साफ लग रहा है कि जैसे रिया बहुत रोई है। वहीं रिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो रिया के पास पिछले 1.5 साल से कोई काम नहीं है। रिया चक्रवर्ती जून 2020 के बाद से पूरी तरह बेरोजगार है। वैसे भी रिया की फिल्म सोनाली केबल 2014 में आई थी, जो कि पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड 2017 में, जिसमें रिया सिर्फ साइड एक्ट्रेस के तौर पर थी। 2018 में जलेबी, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी, और 2021 में रिया चेहरे फिल्म में दिखाई दी थी, जिसमें रिया का रोल चंद मिनटों का था। यानी कि काम के लिहाज से रिया के दोनों हाथ हर तरफ से खाली है। पिछले 8 साल में रिया चक्रवर्ती सिर्फ 4 फिल्मों में नजर आई है और चारों की चारों फ्लॉप रही हैं। सामने आया है कि रिया ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर बॉलीवुड में कोई भी रिया को काम देने को तैयार नहीं है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने साउथ सिनेमा में भी कई डायरेक्टर से संपर्क किया। रिया खुद हैदराबाद में जाकर 5-6 दिन तक स्टे भी करके आई, मगर वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। कोई भी डायरेक्टर रिया को अपनी फिल्म में कास्ट करने को वहाँ भी तैयार नहीं है। खबरें तो ये भी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अब टीवी में भी काम करने को तैयार है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो रिया ने कई टीवी सीरियल के लिए भी अप्लाई किया है और 2-3 टीवी शो के लिए रिया ऑडिशन भी दे चुकी है, मगर अभी तक वहां से भी रिया को किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यानी टीवी जगत भी रिया को अपने यहाँ पर काम देने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती की हालत बेहद दयनीय है। चक्रवर्ती परिवार तंगहाली के साथ ही साथ फिजिकल और मेंटली भी परेशान है। अब कहते हैं ना, जैसे कर्म वैसे फल। तो रिया ने किसी को शायद बहुत सताया है और रिया को लगा होगा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर शायद रिया चक्रवर्ती भूल गई कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर वो पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। और जिस हालात में रिया चक्रवर्ती है और रिया को अगर आगे भी काम नहीं मिला तो रिया को या तो मुंबई छोड़ना पड़ेगा या फिर उधार न चुका पाने की वजह से लीगल नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो रिया की वर्तमान स्थिति पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।